इंडिया का कुछ अपना दुश्मन मानता है ना, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वाह, बहुत बड़ी बात कह दी इंडिया का जो आपने। दुश्मन मानता है वो पाकिस्तान का दुश्मन सबसे है। बड़ा दुश्मन है। हाँ, तो हर जुबान पे ताला है। जो मैं सच कहूँ तो बुरा लगूँ, जो दलील दूँ जलील हूँ, ये जेल की समाज है, या बात करना हराम है। क्या बात है, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद पेश की और साथ कहा कि आए नफरतों को उम्मीदों से बदल देते हैं। बदले में जो है मोदी साहब ने उनको थैंक्स भी बोला और कहा कि हम भारतीयों की सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये जो दोनों लीडर्स के बीच जो एक्सचेंज हुआ है एक्स के ऊपर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है आपको कि आने वाले हालात कैसे होने वाले? अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं तो उसके साथ हमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, ज़रूर डिस्कस करें। और सबसे पहले जो हमें बेनिफिट हैं वो फाइनेंशियल बेनिफिट है। फाइनेंशियल बेनिफिट में ये है कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम उनके साथ ट्रेड करते हैं ना, ये जो इंडिया हमसे नमक बाय करता है, हमारे साथ दुनिया में कोई भी मुल्क ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है। क्यों हम फॉल्ट में हैं? क्यों हमारा जो असल में स्टेटस है दुनिया के सामने वो हम नखट्टू हैं, नकम्मे हैं? भाई हमारे साथ कोई ट्रेड, हमें कर्जा जो दिया जाता है ना वो सऊदी अरब जमानत देता है, फिर हमें कर्जा इशू होता है। रेपुटेशन नहीं है ना। जब तक हम भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे, हमारे मुल्क की कभी भी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। बात होगी कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भारत जरूरी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश 1971 में हमसे अलहदा हुआ था, तो बर्मा के साथ उनके रिलेशन देखें, कितने नाजुक रिलेशन है, कितने डेलिकेट उनके साथ उनके रिलेशन है, मगर आज तक उन्होंने उनके साथ ट्रेड ख़त्म नहीं किया। और मैं बेसिकली हमारी बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। 1965 1971 जो भी है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक है, ये अगर मैं हिस्ट्री में मैंने 2-4 किताबें पढ़ी हुई हैं, इससे आगे 2-4 लफ्ज़ बोलूँगा तो मुझे उठा लिया जाएगा। और यही होता है, हमारा दुश्मन नहीं है। सब कहते हैं कि भाई उसने कभी हमारे साथ कोई बुराई नहीं की, जंगे कभी उसने शुरू नहीं की। उन्होंने हमें ऑफर भी किया था, आए गुर्बत खत्म करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे यहाँ पे बड़े अच्छे प्रपोजल लेके, लेकिन बच्चों को पढ़ाया जाता है दुश्मन है, दुश्मन ही है। और अगर उसको कोई अच्छा कहते तुम प्रो पाकिस्तानी नहीं हो। मैम पता है क्या है, एक छोटा सा बच्चा है ना, आप उसके जहन में जो डालेंगे ना, उसके जहन में वही रहेगा। ठीक है, बच्चा एक पंजाबी घर में पैदा होता है वो पंजाबी बोलता है, इंग्लिश घर में पैदा होता है तो इंग्लिश बोलता है। जो नेटिव लैंग्वेज होता है या नेटिव इन्वायरमेंट होता है ना मैम, बच्चा उससे बहुत सीखता है। हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन, 1965 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए, 1971 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए, 1948 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए। ओ भाई, मजहब के नाम पे तुमने मुल्क तो बना लिए, इसको चलाना भी सीखो। जितनी हमारी टोटली इकोनॉमी है उतना वो फिल्म इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। सही है। और सर देखिए, हमारा फॉरेक्स रिजर्व 7-8 बिलियन डॉलर का है, उनका फॉरेक्स रिजर्व 650 बिलियन डॉलर का है। बनती तो तब दुश्मनी हम 700 पे होते या वो 800 पे, तो फिर हम कहते यार खारबाजी है, जलन होती है। वो हमें अपना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन हमें तो बताया जाता है ना, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाओ, इंडिया दुश्मन है, दहशतगर्दी करा रहा है, मोदी हमारा सगा नहीं है, फलाना सगा नहीं है। ये कैसी पॉलिटिक्स है हमारे मुल्क में? मैम मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर वो इस तरह का चूरन नहीं बेचेंगे तो हाउ दे कैन डिस्ट्रॉय आवर कंट्री, हाउ दे कैन डिस्ट्रॉय आवर कंट्री। जो उन्होंने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया, ठीक है, और जो तबाह कर रहे हैं, अगर ये चूरन हमें नहीं बेचेंगे, ये चूरन हमें नहीं पढ़ाएंगे, तो ये किस तरह पॉसिबल है ये बताएं। हम इस सिक्के को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, इंडिया के साथ हम दोस्ती नहीं करेंगे। इंडिया का कुछ अपना दुश्मन मानता है ना, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वाह, बहुत बड़ी बात कह दी इंडिया का जो दुश्मन मानता है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, और जो इंडिया को दुश्मन, ये अभी भी वक्त है, अभी भी हम 20 साल 30 साल बाद अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। ये उम्मीदें हैं, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, ठीक है, कर लेंगे। हाँ, 20-30 साल बाद एग्री कर सकते हैं। जिसको भी खाने पीने का सामान मिलता है ना, मैं आपसे यही कहूँगा, वो यहाँ से सामान उठाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, जिसकी इधर प्रॉपर्टी है, इधर कोई भी बंदा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। इधर मैं इन्वेस्ट करता हूँ
कल को कोई बंदा आता है, भाई करोड़ मुझे दे वरना तेरा बिजनेस फ्लॉप है। जब गवर्नमेंट पाकिस्तान स्टेबल होती है तो वो नवाज शरीफ की दौर में होती है। अब देखें महंगाई, ये दिखावे की महंगाई नहीं, ये कम हो गई है। और जब 1999 में कारगिल की वार पर नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ को कहा था कि हमारे इस वक्त कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आप ना करें, उसने खुद कहा कि नहीं मैं तैयार हूँ। और नवाज शरीफ ने कहा था मुझसे पूछा भी नहीं उन्होंने। पूछा भी नहीं। देखें ये होता है गवर्नमेंट जो होती है अवाम की गवर्नमेंट होती है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह एक परिवार में उस परिवार का पेरेंट्स को अच्छा होना ज़रूरी है, और उसी तरह एक देश के लिए उस देश का नेता और जो मेन नेता है जैसे पीएम और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बोले तो पूरा सरकार अच्छा होना ज़रूरी है, तभी वो देश आगे बढ़ सकता है। और वो देश ना इकोनॉमी में हो चाहे किसी में भी हो, वो आगे बढ़ सकता है। और उसी उसी का अभी एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। जिस तरह आप लोगों ने हमेशा से देख के आया है, पाकिस्तान हमेशा चाहे जितना भी जो कुछ भी करे वो हमेशा डूबते जाने का उसका मेन रीज़न ये है कि वो सरकार पब्लिक के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। और सरकार ने एक बार कहा भी था, आप लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा, चाहे घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम हमें चाहिए, न्यूक्लियर हमें चाहिए, ये कहा था, आप लोगों को याद होगा। जब वो सरकार पब्लिक के हित में काम नहीं करेगा, जनता के हित के लिए काम नहीं करेगा, तो वो देश आगे जा कैसे सकता है, ये भी आप लोग को सोचना चाहिए। और आप लोग खुद को ना बहुत खुशनसीब मानिए जो आप इंडिया में पैदा हुए हो और जो आपको एक नरेंद्र मोदी जी जैसा पीएम मिला हो। तो इसका हमें खुशी मनाना चाहिए दोस्तों, ना कि उसका दुख मनाना चाहिए। अभी मैं कितने लोगों को देखता हूँ हमेशा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अनाप शनाप बोलते रहता है और आरोप लगाते रहता है, लेकिन ये नहीं सोचता है वो नरेंद्र मोदी जी के वजह से कितना सैन, कितना आज़ादी, कितना खुशी से जिंदगी जी रहा है, ये उनको कोई अंदाजा नहीं है। अगर उन्हें अंदाजा होता वो कितना अच्छा जिंदगी जी रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अनाप शनाप बिल्कुल नहीं बकता वो। लेकिन आपको जिस बात का खुशी मनाना चाहिए, थोड़ा आप समझेंगे तो खुशी मनाएंगे, लेकिन आप लोग समझने के लिए कोशिश ही नहीं करते भाई। तो आप लोग को बिल्कुल ये बात समझना चाहिए कि हाँ, हम इंडिया में जब पैदा हुआ हूँ, जब इंडिया का नागरिक हूँ, इस बात का आप लोग को प्राउड फील करना चाहिए दोस्तों, ना कि उसका आप लोग को अफसोस करना चाहिए। आप लोग जब प्राउड फील करेंगे ना, तो अपने आप देखिएगा सब कुछ अच्छा होने लगेगा और सब अच्छा होके जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आज मुझे आप लोग को इतना ही दिखाना भी था और समझाना भी था कि आप लोग को भी ये बात देख के कुछ समझना चाहिए कि आप लोग किस ज़िंदगी जी रहा है, किस देश में कितना आज़ादी से जी रहा है, ये बात आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए। और वीडियो में आज इतना ही है दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।